हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 20 मार्च से 26 मार्च 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। पैलेट बीम प्रोपल्शन सिस्टम जो हाल ही में समाचारों में था, किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रस्तावित है? आपके ऑप्शंस हैं इसरो, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी नासा है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। नासा की एक नई पैलेट बीम प्रोपल्शन सिस्टम सैद्धांतिक रूप से 5 वर्षों से कम समय में हमारे सौरमंडल की सीमाओं के बाहर एक भारी अंतरिक्ष यान को बीम कर सकती है। पैलेट बीम अवधारणा आंशिक रूप से ब्रेक थ्रू स्टारशॉट पहल से प्रेरित थी, जो लाइट सेल प्रोपल्शन सिस्टम पर काम कर रही है। इस प्रणाली के लिए 2 अंतरिक्ष यान की आवश्यकता होती है, एक जो अंतरा तारकीय अंतरिक्ष के लिए रवाना होता है और जो एक पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में जाता है। यह प्रस्ताव सौर मंडल में और इंटरस्टेलर माध्यम से भारी पेलोड के तेजी से परागमन के लिए एक नई प्रोपोर्शन वास्तुकला की जांच करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतमाला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस योजना का उद्देश्य पश्चिमी घाट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को सड़क मार्ग से जोड़ना है। दूसरा कथन, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी है, केवल दो। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, जिसे पर्वतमाला के रूप में भी जाना जाता है, इसकी घोषणा 2022-23 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों को कम करना, जहां सड़क और ट्रेन कनेक्टिविटी को एक सीमा से अधिक उन्नत नहीं किया जा सकता है। परियोजना के पहले चरण के तहत 30 प्राथमिकता बिंदुओं या हिस्सों का निर्माण किया जाएगा। पर्वतमाला सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत भारत के पहाड़ी इलाकों में रोपवे का निर्माण करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय परियोजना इसका संचालन करता है। यह भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण का 100% स्वामित्व वाला SPV है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान। इसका सही विकल्प ऑप्शन सी है, यूनाइटेड किंगडम। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। कोंकण 2023 भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हाल ही में अरब सागर में कोंकण तट पर आयोजित किया गया था। कोंकण अभ्यास भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। INS त्रिशूल एक गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट और HMS लैंगस्टर एक पाइप 23 गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट ने इस संस्करण में भाग लिया। इस अभ्यास से भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी को समुद्री सुरक्षा में सुधार करने और क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने में मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचारों में देखा गया आरुद्रा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शंस हैं यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यह एक मीडियम पावर रडार है, यह एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी है, यह एक मीडियम पावर रडार है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में आरुद्रा रडार की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। आरुद्रा एक मध्यम शक्ति का रडार है जिसे DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। यह एजीमत और हवाई लक्ष्यों की निगरानी, पता लगाने और ट्रैकिंग दोनों में इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग के साथ एक 4D मल्टी फंक्शनल रडार है। आरुद्रा एक 4D रडार होने के नाते रेंज, दिगंश, ऊंचाई, साथ ही वेग वेक्टर निर्धारित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका उद्देश्य बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी परिवर्तन को सुनिश्चित करना है। दूसरा कथन, पोर्टल पर केवल वही बच्चे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं जो बाल श्रम की समस्या का सामना कर रहे हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो।
इसका सही विकल्प ऑप्शन ए है, केवल एक। चलिए अब इसकी डिटेल्स देखते हैं। पेंसिल पोर्टल और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना परियोजना श्रम और रोजगार राज्य मंत्रालय की पहल है। इसका पूरा नाम प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर है। इसका उद्देश्य बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी परिवर्तन और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। पेंसिल पोर्टल के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं, जिनमें चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, कंप्लेंट कॉर्नर, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, कन्वर्जेंस, ये सारे शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही गंधमर्दन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड। इसका सही विकल्प ऑप्शन सी ओडिशा है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में ओडिशा की राज्य सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। इस पहाड़ी में औषधीय पौधे हैं। पहाड़ी प्रणाली को ओडिशा का आयुर्वेदिक स्वर्ग माना जाता है। पहाड़ियों में दो ऐतिहासिक स्मारक पहाड़ी मंदिर हैं जो ओडिशा के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। नरसिंहनाथ मंदिर उत्तर की ओर स्थित है और दक्षिण की ओर हरिशंकर मंदिर स्थित है। अपने कालक्रम में ह्वेनसांग ने पहाड़ी मंदिर को परिमल गिरी नामक बौद्ध विरासत स्थल के रूप में वर्णित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही विकल्प ऑप्शन ए उत्तराखंड है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। ILMT यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय प्रेक्षणों के लिए डिजाइन किया गया है और यह भारत में पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप है। इसमें प्रकाश को इकट्ठा करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए तरल पारे की एक पतली परत से बना 4 मीटर व्यास का घूमने वाला दर्पण मौजूद है। देवस्थल वेधशाला जो कि उत्तराखंड में, यह भारत में उपलब्ध सबसे बड़े एपर्चर टेलीस्कोप से लैस है जो आकाश में वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा पीठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह नीलम नदी के किनारे हरमुख पर्वत की घाटी में स्थित है। दूसरा कथन, इसे पूरे दक्षिण एशिया में शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। शारदा पीठ एक हिंदू मंदिर और शिक्षा का प्राचीन केंद्र है। यह नीलम नदी के किनारे हरमुख पर्वत की घाटी में शारदा गांव में स्थित है। 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच यह उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक था। यहाँ कलहन, आदि शंकराचार्य और वैरोचना जैसे विद्वान की चर्चा मिलती है। शारदा कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे पूजनीय धार्मिक स्थल है। यह पूरे दक्षिण एशिया के 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? आपके ऑप्शन हैं विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क्स, विश्व बैंक, ऑक्सफैम इंटरनेशनल। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 146 देशों में 126वें स्थान पर रखा गया है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क का वार्षिक प्रकाशन है। यह 150 से अधिक देशों में लोगों के वैश्विक सर्वेक्षण डेटा पर आधारित है। रिपोर्ट निम्नलिखित 6 प्रमुख कारकों पर विचार करती है, जिनमें सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार का अभाव, ये 6 घटक शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सोलोमन द्वीप किस महासागर में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका सही विकल्प ऑप्शन सी है, प्रशांत महासागर। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। सोलोमन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। यह एक द्वीप देश है जिसमें ओशनिया में 6 प्रमुख द्वीप और 900 से अधिक छोटे द्वीप हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी राजधानी होनियारा है। 90% से अधिक द्वीपवासी जातीय
मालेनेशियन है। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।